evening everyone, welcome back to our YouTube channel SSB से SSC तक। I am प्रीति अहलावत, selected as दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर थ्रू CPO 2023 with All India Rank 137। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं GS से रिलेटेड। GS एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जिसका सिलेबस होता है बहुत ही ज़्यादा वास्ट। तो ये वास्ट सिलेबस होने के कारण बच्चों को समझ में नहीं आता कि वो कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, मतलब कौन सा सब्जेक्ट हम छोड़ें अगर हमें पूरा अपना जीएस प्रिपेयर करना है, और कैसे हम अपनी करंट अफेयर्स को कंप्लीट करें। तो ये काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि हाँ हम जीएस कैसे करें, इसका तो बहुत वास्ट सिलेबस होता है। किसी को फिर जीएस से फोबिया हो जाता है। और अगर हम सीजीएल की बात करें तो जीएस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अब तो मेंस में भी जीएस आता है। तो एक तरह से वो आपका रैंक डिसाइडर, आपको जो आपकी ड्रीम पोस्ट चाहिए वहाँ तक लेके जाने वाला सब्जेक्ट बन गया है जीएस। तो इतना इम्पोर्टेंट है जीएस। तो फिर अब क्वेश्चन ये आता है कि जीएस को करें कैसे, उसका सिलेबस क्या है, हम कैसे उसकी रिवीजन करें, कैसे उसकी मॉक लगाएं। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू करने वाली हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, और एंड में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊंगी जिससे कि आपको आपके जीएस में इम्प्रूवमेंट मिलेगा लास्ट 2 मंथ्स में सीपीओ के लिए। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं। हमने इसके इम्पोर्टेंस के बारे में तो जान ही लिया, जीएस कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको हम एक नेग्लेक्ट तो करके बिल्कुल भी नहीं चल सकते। यूजुअली स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले अपने सारे सब्जेक्ट से कमांड कर लेते हैं, फिर लास्ट में उनको आता है जीएस का फोबिया, जीएस से डर। फिर उनको लगता है कि भाई अब हमें अपना ड्रीम पोस्ट लेना है, तो हमें जीएस को भी प्रिपेयर करना होगा। तो प्रिपरेशन से पहले हम देखते हैं कि जीएस का सिलेबस क्या होता है। सिलेबस की बात करें तो मेनली इसमें हमारे पास 3 सेक्शन आते हैं। नंबर 1 आ जाता है हमारा जीके, जिसमें कि हमारे पास आता है हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, साइंस के तीनों सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और इकोनॉमिक्स आता है, और ज्योग्राफी आता है। तो ये सारा था हमारा जीके का पोर्शन। इसके अलावा जीएस में हमारे सेकेंड सेक्शन में आता है हमारे पास स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन के अंदर हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं, म्यूजिशियंस आ गया, इंस्ट्रूमेंट्स आ गया, स्पोर्ट्स के कुछ जो टूर्नामेंट्स होते हैं, उसके अलावा हमारे पास आ गया डांसर्स आ गया, उसके बाद फेस्टिवल्स आ गया जो स्टेट वाइज होते हैं। ये सब आता है हमारा स्टैटिक जीके के अंदर। थर्ड वन इज आर करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के रिलेटेड भी बच्चों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं कि करंट अफेयर कितना हमें करना चाहिए, कैसे हम प्रिपेयर करें, क्या हमें मंथली करंट अफेयर करना चाहिए। तो वही सब बनने वाले हैं कि हम अपना जीएस को प्रिपेयर कैसे करें। सिलेबस का तो आपको एक बार आइडिया मिल ही गया है कि जीएस का सिलेबस क्या है। अब सिलेबस तो पता चल गया, बात आती है कि हम इस सिलेबस को कवर कैसे करें। किसी भी जीएस में जीके के लिए आप क्या करोगे, किसी भी यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। यूजुअली मैंने भी यूट्यूब से ही पढ़ा था। एक्चुअली मेरा डिफेंस बैकग्राउंड था, तो वहाँ से मेरा जीएस का बेस अच्छा खासा बन चुका था। फिर बाद में मुझे एसएससी के लिए थोड़े फैक्ट्स को अपना ब्रशअप करना पड़ा था। तो आप भी किसी भी यूट्यूब चैनल को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से आप अपना पूरा जीके वाला पोर्शन सब्जेक्ट वाइज अच्छे से पढ़ के उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ते पढ़ते उसके साथ उसके नोट्स भी बनाने होंगे, ताकि बाद में जब आप रिवाइज करें तो आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाए। ये तो था कि हाँ हमें जीके करना कैसे। अब सजेशन के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो आप परमार एसएससी सर को फॉलो कर सकते हैं। उन्होंने वो पूरा जीके भी करवाते हैं, उसके बाद वो पूरा स्टैटिक भी करवाते हैं, सब कुछ वो अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। तो आप एक बार उनके चैनल को चेकआउट कर सकते हैं जीके के लिए भी। तो ये था जीके का। अब स्टैटिक पोर्शन का भी यही आता है कि आपको कहीं से भी आपके पास मैं प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरा एक स्टैटिक जीके की लिस्ट कि उनमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो बस आपको फिर टॉपिक वाइज किसी भी यूट्यूब चैनल से जहाँ से आपको चीज़ें समझ में आए, जहाँ से आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ, वहाँ से आपको उन चीज़ों को पढ़ना है और नोट्स बनाने हैं। तो ये था स्टैटिक जीके का। रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स को हम डेली बेसिस पे नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा इतना तो हमारा वेटेज नहीं है। नो डाउट है, बट इतना नहीं है कि हम उस चीज़ को डेली करें। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप मंथली करंट अफेयर्स को करें। किसी भी यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं जो कि आपको मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करता है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। मंथली आप अच्छे से करिए। वीकेंड्स वैसे भी हम रिजर्व रखते हैं यूजुअली रिवीजन के लिए, तो आप ऐसे ही वीकेंड्स पे एक मंथ को टारगेट लेके अच्छे से आपका
करंट अफेयर वाला पोर्शन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये तो बात थी कि हाँ हमें सिलेबस करना कैसे। अब सिलेबस तो हमारा हो गया, उसके बाद हमारी मेन चीज़ शुरू होती है कि सिलेबस। ये तो था कि हाँ हमें सिलेबस करना कैसे है। अब सिलेबस कर तो रहे हैं, बट उसके साथ साथ फिर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें भी आती हैं कि सिलेबस करते करते हमें नोट्स कैसे बनाने हैं। तो नोट्स बनाने के लिए क्या है, जैसे आप क्लास ले रहे हो, आपको लगता है कि हाँ कोई चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कुछ आपको मतलब बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो उन चीज़ों को आप नोट करेंगे आपके नोट्स में। वैसे ही आपको करंट अफेयर के लिए करना है, वैसे ही आपको स्टैटिक पोर्शन के लिए करना है, वैसे ही आपको जीके के लिए करना है। तो ऐसे करके आपने आपके जीएस के नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लिए। बात कि सिलेबस हो गया, नोट्स हमने अच्छे से बना लिए, बट फिर भी हमें लगता है कि हाँ हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम जीएस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं। और वैसे भी जीएस का यही है कि हाँ जीएस में कोई हम ऐसा तो नहीं है कि हम पूरा स्कोर कर ले, हमारे पास बस एक ऐसा होना चाहिए कि हाँ हम अच्छा खासा एक स्कोर कर ले, जिससे कि हमारा रैंक थोड़ा अच्छा खासा बन जाए। तो बस वही है। फिर उसके लिए हमें बस एट द एंड करना होगा मल्टीपल रिविजन। मल्टीपल रिवीजन के से जो आपने नोट्स बनाए हैं वहां से आप रिवाइज कर सकते हैं, और साथ ही साथ परमार एसएससी सर को भी फॉलो कर सकते हैं। उनके यूट्यूब पे उन्होंने प्रॉपर हर सब्जेक्ट का प्रॉपर मैराथन प्रोवाइड कर रखा है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। आपके नोट्स के साथ साथ आप वहां से पढ़ेंगे तो आपको चीजें और जल्दी अच्छे से समझ आएगी। ये जीएस का। ऐसे ही आप स्टैटिक पोर्शन को भी कर सकते हैं। उन्होंने स्टैटिक पोर्शन को पूरा प्लेलिस्ट है उनके यूट्यूब चैनल पे, टॉपिक वाइज उन्होंने सब डाल रखा है, तो वहां से आप एक बार क्विक रिवीजन जो आपकी हो सकती है तो वो कर सकते हैं। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो वो तो आपने जो मंथली रिवीजन वाली अपनी कर रखी है, जो मंथली जहां से आप मंथली पढ़ रहे हो वहां से आपको वो अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। तो ये था कि हाँ हमें रिवाइज कैसे करना है, रिवीजन भी हो गया। उसके बाद भी फिर एट द एंड जो सबसे बेस्ट चीज़ आती है वो आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है, जैसे कि आप किसी भी टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं, रिवीजन के बाद आपको उसी टॉपिक के फिर आपको लगाने हैं क्वेश्चन कहाँ से लगाएंगे, किसी भी PYQ बुक से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के। जैसे कि आज मैंने पॉलिटी में मैंने किया है कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले चैप्टर ही कि कैसे बना है, ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसका फिर आप वहीं से आप किसी भी PYQ बुक को उठाइए, वहां से आप उसके क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो ये था कि प्रैक्टिस का। और प्रैक्टिस के लिए मुझे सबसे इंपॉर्टेंट एक जो चीज़ लगी वो है परमार एसएससी सर की PYQ सीरीज, जिसको मैंने अपने एग्जाम से पहले लास्ट 1 और 2 मंथ्स फॉलो किया था, तो उससे मेरा काफ़ी मुझे इम्प्रूवमेंट लगा था। तो आप भी एक बार उनको चेकआउट कर सकते हो, और अगर लगे आपको बेनिफिशियल है तो आप उनको ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि उससे डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं। इवन कि हमारे टाइम पे तो सर ने हमें जीके नाश्ता भी प्रोवाइड किया था, तो मैंने वो भी अच्छे से अपना प्रिपेयर किया था पूरा। और इसके बाद है एट द एंड यही चीज़ें हैं कि अगर आपको जीएस में कमांड करना है तो उसके लिए सिर्फ 1 and 1 सोल्यूशन इज रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन। आपके जो नोट्स हैं उसको आप बार बार रिवाइज करें, तो उससे आपके दिमाग में फैक्ट्स बार बार अच्छे से बैठ जाएंगे, जिससे कि आप पेपर में उन चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। और एक यही टिप है मेरी तरफ से कि एसएससी की जीएस के लिए परमार एसएससी सर बेस्ट हैं, आप उनको एक बार फॉलो करके देखिए। अगर आपको लगता है कि आपके लिए वो काम कर रहे हैं देन डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अभी आपके सीपीओ के 2 मंथ्स बाकी हैं, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं उनको। आपको 2-3 वीडियो से ही पता चल जाएगा कि वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। अगर है तो प्लीज़ फॉलो हिम, डेफिनेटली आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प वहाँ से होने वाली है। तो इसी उम्मीद के साथ कि हाँ आपको जीएस का सब समझ में आया होगा कि कैसे सिलेबस करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे रिवीजन करना है। तो इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर फिर भी आपको लगे कि आपको कोई डाउट है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल से आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हो रही है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSB से SSC तक। थैंक यू।